और ऐसे में कोई भी ऐलान यहाँ पर जो भी हुए हैं बदलाव नहीं किए गए हैं। जहाँ तक ब्याज दरों की बात है, हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी सी रिकवरी भले ही हमने आती हुई देखी है, गिरावट में कमी है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि 24,600 के करीब सपाट कारोबार हो रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी हम देख सकते हैं काफ़ी हद तक सपाट, यहाँ पर कारोबार में आज 55,400 के आसपास बना हुआ है। हल्का हरे निशान में फिलहाल बैंक निफ्टी जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप क्षेत्र में बिकवाली जो है थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि स्मॉल कैप में अभी भी गिरावट है 1% की, लेकिन मिड कैप जो है 0.5% डाउन फिलहाल दिखाई दे रहा है। रियलिटी, फार्मा, आईटी, इन तमाम क्षेत्रों में अगर हम देखें तो गिरावट आज के सत्र में दिखाई दे रही है ज़्यादा, और लगभग 1.5% रियलिटी क्षेत्र भी गिरा हुआ है। फार्मा भी 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, और आईटी में भी हम देख रहे हैं 1.5% एज एन इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर पीएसयू बैंकों का खेमा देखें इंडेक्स के लिहाज से तो उनमें तेजी है। यूनियन कैनरा बैंक जैसे कुछ काउंटर जहाँ पर आज मजबूती दिखाई दे रही है। लगभग 1% निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स भी ऊपर है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा हम मार्केट ब्रेथ के लिहाज से बाजार को भी देख लें तो यहाँ भी हमें हालांकि कुछ खास सुधार नहीं है। एनएसई एडवांस डिक्लाइंस अगर आप देखें तो 1931 यहाँ पे अभी भी डिक्लाइंस है, जो आंकड़ा 2000 के पार था, लेकिन अब थोड़ी सी कमी वहाँ पर आती हुई, और 685 एडवांसेस यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेही शाह हमारी आज की सहयोगी जुड़ी हुई है मिड डे मार्केट के पूरे राउंडअप के साथ। तो स्नेही, बाजार 24,600 के ऊपर भले ही जा रहा हो, कमजोरी में थोड़ी सी कमी आई है, ब्रॉडर इंडेसेस लेकिन कुछ खास सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। खासतौर से स्मॉल कैप्स हम देख रहे हैं 1% नीचे है। सेक्टोरियली भी अगर हम देखें तो इक्का दुक्का पैक्स में ही खरीदारी हो रही है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो पीएसयू पैक। बट हैविंग सेड दैट, मिड डे मार्केट को लेकर स्नेही क्या एक्शन है? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बताइएगा ज़्यादा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। डेज लो से हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी है निफ्टी के चार्ट पे। अब 24,600 का मार्क हम क्रॉस कर चुके हैं। हमें थोड़ा सा कट देखने को मिला था निफ्टी 50 में, जब हमारे आरबीआई एमपीसी पॉलिसी का ऐलान हुआ था कि रेट्स अनचेंज रखने वाले हैं। उसके दम पर थोड़ा सा कट देखने को मिला था निफ्टी पे, पर अब वो अच्छे से रिकवर हो चुका है और 24,600 के ऊपर अब हम हैं, और थोड़ा सा हल्का सा दबाव हमें दिख रहा है निफ्टी 50 पर। सेक्टोरल गेनर्स और लूजर्स के बारे में बात करें तो जैसे कि आपने बताया, सिर्फ 1 या 2 क्षेत्र ग्रीन में है, बाकी सारे क्षेत्र फिलहाल लाल में है। उन गेनिंग सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे गेनिंग सेक्टर, उसके अलावा सिर्फ निफ्टी बैंक ग्रीन में है अभी। निफ्टी पीएसयू बैंक्स में से यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 जो सारे स्टॉक्स हैं, इन पे हमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। 1.5 से 2.5% का अपटिक हम इन सारे तीनों स्टॉक्स पर देख सकते हैं। तो सारे पीएसयू बैंक्स आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं रेट पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद। दूसरी तरफ अगर टॉप सेक्टर और लूजर के बारे में बात करें तो वो है पूरा फार्मा क्षेत्र। निफ्टी फार्मा की तरफ ध्यान डालते हैं, और एल्केम लैब्स, नैटको फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, इन सारे स्टॉक्स को देखें तो ये डीप प्रेशर में है, क्योंकि ट्रंप के यहाँ से कमेंट्स आ रहे हैं, ट्रंप के द्वारा कमेंट्स आ रहे हैं कि वो निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर 250% का टैरिफ लगाएंगे धीरे धीरे अगले 12 महीनों में। तो ये काफ़ी नेगेटिव है पूरे क्षेत्र के लिए, और इसके दम पर कुछ स्टॉक्स निफ्टी फार्मा में से रेड में है। वॉल्यूम बजर्स के बारे में बात करें तो 2 निफ्टी फार्मा स्टॉक्स हम यहाँ पर भी नज़र डालेंगे फार्मा स्टॉक्स पर। ग्लैंड फार्मा और लुपिन ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि डेज हाई से बहुत नीचे आ चुके हैं। इनफैक्ट ओपनिंग पर ग्लैंड फार्मा और लुपिन लगभग 6% थे, और हमें काफ़ी कट देखने को मिला है इन दोनों स्टॉक्स पर, क्योंकि Q1 के आंकड़े इन दोनों स्टॉक्स के काफ़ी अच्छे थे। दूसरी तरफ ब्रिटानिया के आंकड़े काफ़ी कमज़ोर थे, मैनेजमेंट कमेंट्री भी कुछ खास नहीं थी, और उसके दम पर 4% का कट हम ब्रिटानिया में भी देख रहे हैं। लास्टली बात करते हैं उस क्षेत्र के बारे में जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे आज के ट्रेडिंग सेशन में, और एक ऐसा क्षेत्र बैंक्स के अलावा जिस पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम का असर पड़ा है, वो है पूरा रियल एस्टेट का सेक्टर। ब्रिगेड देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ये सारे स्टॉक्स लगभग 1.5% नीचे है, क्योंकि अगर रेट्स अनचेंज रखते हैं तो होम लोन्स में कोई सुधार नहीं आता है, और इससे कंजम्पशन की डिमांड थोड़ी सी हल्की हो जाती है रियल एस्टेट के लिए। तो रियल एस्टेट के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ है कि रेट्स में हमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है, और सारा रियल एस्टेट का क्षेत्र रेड में है। तो ये था पूरा 1 बजे का मार्केट राउंडअप। कुछ खास नहीं हो रहा है मार्केट में, और ज़्यादा स्टॉक्स लाल में है हर एक की कंपैरिजन के बारे में बात करें तो। और राइट स्नेही, तो यहाँ पे क्लियरली हमें देखना होगा अब आज के सत्र की क्लोजिंग कैसे होती है। लेकिन स्नेही, आप हमारे साथ बनी हुई है, तो आज ट्रेंड के जून तिमाही के नतीजे